हमारा माइंड यानी हमारा मस्तिष्क एक फैक्ट्री है जो आइडियाज़ को, विचारों को प्रोड्यूस करता है। यही कारण है कि आज से 40-50 हज़ार साल पहले जब हम जंगलों में रह रहे थे और मात्र 40-50 हज़ार साल में ही चांद पे तो हम बहुत पहले पहुंच गए, अब मार्स पे पहुंचने की तैयारी हो रही है। हमने मोबाइल फ़ोन और क्या क्या नई चीज़ें ईजाद कर ली हैं। तो अगर ये कहा जाए कि हमारा माइंड आइडिया और विचार प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री है तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। माइंड के आइडियाज़ प्रोड्यूस करने के भी दो पहलू हैं। माइंड दो तरह के आइडियाज़ प्रोड्यूस करता है, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। और साइकोलॉजिस्ट ने ये जाना है कि ऑन एन एवरेज हमारा माइंड लगभग 40,000 विचार डेली प्रोड्यूस करता है, जिसमें से लगभग 30,000 मोटा मोटी नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव विचार कुछ ही होते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये 30,000 नेगेटिव विचार जो होते हैं ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। इनको हम कैसे डील कर सकते हैं? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो हमारी नेगेटिव विचार प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री है यानी हमारा माइंड, इसको कैसे डील किया जाए, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके तरीकों पे बात करेंगे। ये है माइंड गाइड चैनल और मैं हूं आपका माइंड गाइड BCN। नेगेटिव विचार जो हमारा माइंड प्रोड्यूस करता है और हमें परसीव होता है कि ये नेगेटिव है, इसका मुख्य कारण है जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। तो बहुत सारे ऐसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जिसके कारण हम अपनी ज़िंदगी को हेल बना लेते हैं। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में आपको बताता हूं और उनको आप कैसे डील कर सकते हैं उनके बारे में बताता हूं। एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है ओवर जनरलाइजेशन। मान लीजिए कि आपकी कार के विंड स्क्रीन पे किसी चिड़िया ने अपनी बीट गिरा दी। अब आप ये कहेंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये हमेशा चिड़िया मेरी ही विंडशील्ड पे क्यों बीट करती है, और आप डिप्रेस हो जाएंगे। आपने जनरलाइज कर दिया। दूसरा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जंपिंग एट द कंक्लूजन। किसी ने कोई बात आपसे कही जो आपको पसंद नहीं आई, आपने ये मान लिया कि वो मेरे अगेंस्ट में काम कर रहा है। सबसे पहले तो आपने माइंड रीडिंग शुरू की कि वो मेरा नेगेटिव है, और उसके बाद आप नेक्स्ट काम करते हैं फॉर्चून टेलिंग। आप ये बताते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा ही होगा, ये आदमी तो मेरा दुश्मन है। हर चीज़ को आप उसी नज़रिए से देखते हैं और आप सब कंक्लूजन निकाल लेते हैं, जबकि इसका कोई भी आधार या एविडेंस नहीं है आपके पास। एक और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि अगर आपके साथ कुछ हो गया तो आप उसको निगेटिवली हमेशा इंटरप्रेट करते हैं। यानी आप जा रहे थे, कहीं टकरा गए, आपने कहा मैं तो हमेशा टकरा जाता हूँ। यानी आप अपनी नेगेटिव्स को ज़्यादा बढ़ा देते हैं और जो आपके साथ पॉजिटिव होता है बहुत बार उसको आप श्रिंक कर देते हैं। इसको बोलते हैं बाइनोकुलर ट्रिक, और इससे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है, नेगेटिव विचार ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है इमोशनल रीजनिंग। किसी बात में आपको ख़राब लगा, यानी कि यू फील गिल्टी, बट उसके बाद आप क्या कहते हैं, मैं तो हूँ ही ऐसा, आई एम ए रॉटन पर्सन। अपने अपने बारे में एक डिसीजन ले लिया क्योंकि वो इमोशन ऐसा था। किसी और घटना में आपको गुस्सा आ गया, अब आपने कहा मैं तो हमेशा गुस्सा आता है, मैं बहुत ही ख़राब इंसान हूँ। या दूसरे वाले को भी आप ऐसा कह सकते हैं। तो जो इमोशंस है उसी को आप रियल समझ के और एक टोटल बना लेते हैं इंसान को। एक और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसे कहते हैं लेबलिंग। आपका बच्चा एग्ज़ाम में एक मैथ्स का सवाल गलत हो गया या इस बार उसके मैथ्स में नंबर कम आए, आपने उसको लेबल लगा दिया, ये तो मैथ्स में कमज़ोर है, ये तो कुछ पढ़ता लिखता नहीं है क्योंकि वो कुछ दिन खेल रहा था और उसके इस बार एग्ज़ाम में इस टेस्ट में नंबर नहीं आए, ये तो नालायक है। और अपने बारे में वही करते हैं। यानी कि एक घटना या 2-3 घटना से किसी को लेबल लगा देते हैं कि वो तो ऐसा है ही। एक और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसे कहते हैं शुडी अप्रोच। हम ये मानते हैं कि आई शुड नॉट हैव डन दैट, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव डन दैट,
आपको ये नहीं करना चाहिए। तो ये शुडी अप्रोच जो लाइफ की है, ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पैदा करती है। अपनी ज़िंदगी से शुडी अप्रोच को निकाल दीजिए, शुड डिक्शनरी से ही निकाल दीजिए। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा मानेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ को हम रोक देंगे। और अगर ऐसा ही होता तो जैसे हम 40 साल 1000 साल पहले रहते थे वैसे ही रहते रहते, हम नया काम कुछ नहीं कर पाते। आपके बच्चे भी जब कुछ नया करते हैं तो आप उन्हें मना करते हैं, क्योंकि आपको पता है इट शुड बी लाइक दिस, मुझे पता है ये ऐसा होना चाहिए। और उनकी जो नई सोच है, जिसमें कुछ गलत भी होगा, कुछ अच्छा भी होगा, और वो एक्सपेरिमेंट करके जो इंसान सीखता है, वो बताने से जो सीखता है, उसमें वो बात नहीं होती है। तो अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? इसके 3 सॉल्यूशंस मैं आपको बताता हूँ, जो 3 सॉल्यूशंस याद रखना आसान है। तो सबसे पहले जो आपके साथ नेगेटिव घटना होती है, जो होता है अपनी सोच में, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को एग्जामिन करिए, पहचानिए कि ये लेबलिंग है या ये इमोशनल रीजनिंग है या ये ओवर जनरलाइजेशन है। और जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद उसके घटना के एविडेंस को एग्जामिन करिए। जब आप एविडेंस को एग्जामिन करेंगे तो आप पाएंगे इसका कोई प्रमाण नहीं है या है। अगर है तो उसका सलूशन क्या है, उस पे जाइए। तीसरा तरीका है ऑलवेज थिंक इन ग्रे, नेवर थिंक इन ब्लैक एंड वाइट। क्योंकि चीज़ें कोई भी एकदम ऐसे या ऐसे नहीं होती हैं, ये दुनिया ग्रे है। और जब हम ग्रे में रखते हैं तो हम पॉसिबिलिटीज़ को जन्म देते हैं। कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि वो सही है या गलत है, वो तो समय ही बताएगा कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। और जब कुछ गलत होगा तो ही हमें पता लगेगा कि क्या गलत है और क्या सही है और सही रास्ता क्या है। बच्चों को भी वही करने का मौका दीजिए। उन्हें बहुत रोकना या टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि तब उनमें भी ब्लैक और वाइट, सही और गलत में सोचने की एक तरीका बन जाता है। पॉसिबिलिटीज़ को, इनक्विजिटिवनेस को जो हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम कम कर देते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आपका ब्रेन जो नेगेटिव आइडियाज़ प्रोड्यूस करता है 30,000, उनको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी चैनल पसंद आ रही है और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन बटन नहीं दबाया है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी इसे शेयर करिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।